जयशंकर गुप्ता जी, देखिए आपसे सवाल यह है, हमने देखा कैसे कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन हुआ था और अब हम देख रहे हैं जो दो बड़े नाम, जो दोनों रेसलर्स है, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की बात करें। बजरंग पुनिया को जिम्मेदारी सौंपी गई, जो कांग्रेस किसान मोर्चा है उसका कार्यकारी चेयरपर्सन बना दिया गया। विनेश फोगाट को चुनावों में लाया गया और उन्हें झुलाना की सीट से उतार दिया गया है। ये दोनों फैसले आपको लगता है क्या ऐसे उठाए गए जो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, चाहे महिला सम्मान हो या किसानों से जुड़ी बात हो? नहीं, मैंने जैसे शुरू में ही कहा ना कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी का एक एक बयान जो भी रहेगा विनेश फोगाट के बारे में, वो विनेश फोगाट और कांग्रेस के लिए कुछ 1000 वोट बढ़ाएगा। इसी तरह से कंगना रनौत जी का जो बयान किसान आंदोलन के बारे में रहा कि वहाँ बलात्कार हुए और क्या क्या हुआ, तो जो भी बातें हैं उससे, देखिए पहली बात ये है बीजेपी ने अपने आप को अलग कर लिया। नहीं, देखिए बीजेपी के साथ मजबूरी ये है कि वो अलग तो कर लेती है लेकिन एक्शन नहीं लेती है। जैसे प्रज्ञा ठाकुर ने जब बयान दिया था नाथुराम गोडसे के बारे में और महात्मा गांधी के बारे में, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं उनका चेहरा नहीं देखना चाहता हूं, लेकिन लोकसभा में साथ में बैठती थी वो, कोई एक्शन नहीं हुआ। लल्लू सिंह ने जब कहा कि हम संविधान बदलेंगे, हमको चाहिए 400 सीटें ताकि हम संविधान बदलें, आपने स्नब किया उनको, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि आपने चोर से कहा चोरी करो और घर वाले से कहा तुम जागते रहो। ऐसा नहीं चल सकता है ना कि कंगना रनौत कुछ भी अनाप शनाप बोलती रहे, ब्रजभूषण सिंह कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहे और आप कहते कि नहीं हमारा उससे कोई लेना देना नहीं लेना देना है तो कुछ करिए ना भाई। सच बात यह है कि हरियाणा में माहौल लगातार बदलाव की तरफ है। 10 साल की बीजेपी की जो सरकार रही है उसके खिलाफ एक इनकम्बेंसी का माहौल है। और विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे लोग, देखिए ये पीड़ित रहे हैं, विनेश फोगाट पीड़ित रही है उसके। आप कह रहे हैं विनेश फोगाट पर जितना बोलेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह उतना बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन बोल तो वो लगातार रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट को लेकर और क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। तो ये चिंता तो बीजेपी को करनी चाहिए। जी, हम रोड पे बैठते हैं तब भी उधर से पकड़े फेंक देते हैं, ओलंपिक्स में जाते हैं वहाँ से भी खींच के ले आते हैं, अभी ये कर रहे हैं, ये भी तो देश उनकी निष्ठाएं देख रहा है ना, वो किस हद तक गिर सकते हैं और हम उनकी सच्चाई दिखाना चाहते हैं वो किस हद तक गिर सकते हैं। बस ये एक फैमिली एक अखाड़ा, और जो जाट है या हरियाणा है, ये खेल के क्षेत्र में देश का मुकुट है, उस मुकुट के से हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, उस मुकुट के सामने अपना हम सर झुकाते हैं। हम मिल करके एक कुनबा तैयार हुआ, फाइनेंस करने वाले तैयार हुए, एक कुनबा तैयार हुआ, इसी बहाने पार्टी पर भी हमला हो जाएगा, अच्छा हमला हो जाएगा, क्योंकि किसी सामान्य कार्यकर्ता पर नहीं है, 6 बार का सांसद है। और देखिए सुमंत का एक बार फिर से हम रुख करते हैं जो झुलाना मौजूद है। सुमंत जरा बात करिए इस बयान के आधार पर भी जो लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह बोल रहे हैं कि बकायदे कुनबा था जो कि उनके खिलाफ तैयार किया गया। क्या ऐसी चर्चा वहां पर भी है क्या लोगों के बीच में, क्योंकि लगातार एक्सपोज करने के बाद और फ्रेम किया गया उनको, उनके खिलाफ गलत आंदोलन चलाया गया ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ और इसमें विनेश फोगाट थी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक सवाल, जब से विनेश और बजरंग कांग्रेस में शामिल हुए, ब्रजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती संघ के पहले अध्यक्ष थे, पूर्व सांसद है, वो लगातार कह रहे हैं, अब उनका बयान आ रहा है कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी है, इसके पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो जाट लॉबी हैं, ये सब लोग खड़े थे, अब तो सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई। आप लोग उनके बयान को कैसे देखते हैं? जुलाना की जनता कैसे देखती है ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान को जो विनेश पर दे रहे हैं लगातार? उसको जुलाने का कि जनता है जो बिल्कुल नकारती है, गलत बयान है उसके, ब्रजभूषण के। क्यों ऐसा लगता है आप लोग? क्योंकि ये खिलाड़ी है, लोग चाहे थे इसको, कांग्रेस सरकार से मतलब नहीं था इनको तो पब्लिक चाहे थी, इसलिए उनसे तंग हो लिए, ये सरकार से तंग हो गए, उनका लाठी भी खाए हैं, थप्पड़ खाए हैं, देखिए सारी इंडिया ने देखा, ये तो दूसरे देशों में बात चल रही है इसकी, इसलिए उनसे दुखी हो गए, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब आपने देख लिया, इसलिए ये राजनीति माना चाहूँ। चलिए तो दोनों तरफ से बयानबाजियों का दौर जारी है और सियासी दंगल में अभी तो जो दोनों तरफ से पहलवान हैं, सियासी पहलवान, वो अपने दांव पेंच दिखा रहे हैं, लेकिन कौन जीतेगा दंगल, ये है बड़ा सवाल और इसका फैसला करेगी हरियाणा की जनता।